प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ हैं, पॉजिटिव हैं, आप सभी अपना नरक अच्छे से कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन जो आपके काउंटर पार्ट सोल हैं, वो आपके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं और उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, वो मैं थोड़ा सा चैनल मैसेज आपके लिए लेके आई हूँ जो मुझे मिले हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी उनकी करंट एनर्जी उनकी आपके लिए क्या है। तो इस टाइम जो उनकी एनर्जी बनी हुई है डिवाइन फेमिनिन, जैसे कि आप सभी जानती हैं कि जो टाइम उनका निकला है, अवेकनिंग का टाइम निकला है। और अवेकनिंग जब इंसान की होती है, या फिर वो डिवाइन फेमिनिन की हो या डिवाइन मैस्कुलिन की हो, जब भी डिवाइन अवेकनिंग होती है, तब सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी की, एक तरह से नेगेटिविटी से बाहर निकाला जाता है, या फिर उसमें डाला जाता है इतनी ज़्यादा तांडव, या इतना ज़्यादा प्रॉब्लम, इतनी सारी सफरेशन में एक तरह से उनको डाला जाता है, जिससे कि उसमें रह करके अपनी स्ट्रेंथ को बनाना, अपने आप को जानना और अपने आप को जानने के लिए खड़े होना। यानी कि जब भी अवेकनिंग आती है तो वो नॉर्मल नहीं आती है, ये आप सभी अच्छे से जानते हैं। अवेकनिंग जब भी आती है तो हमारी लाइफ को एक तरह से बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जाती है, और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो नॉर्मल नहीं होते, बहुत मेजर मेजर चेंजिंग होती है, बहुत पेनफुल चेंजिंग भी होती है। बहुत कुछ ऐसे एक्सपीरियंस भी होते हैं जिसमें लाइफ को लगता है कि, मतलब अपनी लाइफ में लगता है कि सब कुछ एक तरह से अनलेस है, कुछ नहीं है। इवन कभी कभी तो लाइफ एंड करने की कंडीशन भी आ जाती है जब अवेकनिंग होती है। तो ये सब तो आप जानते ही होंगे। बट अगर जैसे कि डिवाइन मैस्कुलिन की जो अवेकनिंग स्टार्ट हुई है और जिस पीरियड से वो निकले हैं, यानी कि हालांकि उनके साथ में जो नेगेटिविटी है, लेकिन वो नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी के साथ बाहर निकले हैं। यानी कि जो उनकी चेतना है, जो उनकी सोल है, जो पावर है, वो धीरे धीरे उनके चक्रा से बाहर निकली है और वो क्राउन चक्रा तक पहुंची है। यानी कि क्राउन चक्रा उनका एक्टिवेट हुआ है, जिसकी वजह से उनको बहुत अच्छे अच्छे डाउनलोड्स हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक तरह से उनकी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ऑरा बना हुआ है डिवाइन मैस्कुलिन का, जिसकी वजह से जो उनको चैनलिंग, या उनको एक तरह से इंट्यूशन कह लो, या फिर उनको डाउनलोड कह लो, वो इस तरह से हो रहे हैं कि उनको हर तरह से जो आपके मैसेज उनको प्राप्त हो रहे हैं। यानी कि जो भी आप उनके बारे में सोच रही हैं, जो भी आप उनकी फीलिंग, यानी आपके मन में, यानी डिवाइन फेमिनिन आपके मन में उनके लिए जो ट्रू फीलिंग है, जो आप उनके सामने रहकर नहीं कह पाई, यानी कि कुछ ऐसी फीलिंग जो आप उनको नहीं जता पाई, आप उनको नहीं समझा पाई कि आप उनके दिल में, मेरा मतलब है कि आपके दिल में उनके लिए कितना प्रेम है, कितना सब कुछ है। बट लाइफ में थोड़ा सा तुम्हारा जो सेपरेशन हुआ, वो कंडीशन इतनी ख़राब थी कि जिसमें तुम कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, और उस वजह से आपको एक दूसरे से दूर होना पड़ा। बट डिवाइन फेमिनिन, आपने अपने प्यार को दिल में दबा के रखा, क्योंकि आपने भी इसीलिए यूनिवर्स पे छोड़ा कि तुम जानते हो मेरा प्यार उनके लिए क्या है, और मुझे विश्वास है कि तुम मेरे प्यार को कंप्लीट करोगे। यानी कि मेरे प्यार की वो, उनको एहसास होगा और वो समझेंगे मेरे प्यार की क्वालिटी क्या है या रियलिटी क्या है। तो उस एक तरह से आप उस फेथ के साथ आप यूनिवर्स के साथ बैठी थी, उन्हीं के साथ में एक तरह से वो आप विशेष भी कर रहे हो, आप मांग रहे हो, यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो फाइनली वो आपकी विश कंप्लीट हो रही है डिवाइन फेमिनिन, क्योंकि वो टाइमिंग आ चुकी है, वो डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, जिसमें जो भी आपने एफर्ट्स डाले हैं, जैसे कि आपने मैरिज के लिए यूनिवर्स से प्रेयर किया है कि आपका उनके साथ रीयूनियन हो जाए। कुछ कुछ किसी ने कुछ कर्मा को रिलीज करने के लिए, यानी कि उनकी लाइफ से कर्मा रिलीज हो जाए, उनका थर्ड पार्टी जो है वो रिलीज हो जाए, रिमूव हो जाए, जिससे कि वो आप दोनों रीयूनियन में आ सके। तो वो विश भी आपकी कंप्लीट हो रही है, यानी कि टोटल कंप्लीशन की एनर्जी में है। यानी कि उन्होंने, उनका जो डिवाइन मैस्कुलिन की जो लाइफ का जो कर्मा का एक सर्किल है, उन्होंने वो कंप्लीट कर लिया है। अब उनके यहाँ से आके जो स्टार्टिंग हो रही है वो आपके साथ होनी है, आपके साथ कंप्लीशन होना है, आपके साथ में न्यू स्टार्टिंग होनी है, न्यू बिगनिंग होनी है। जैसे कि मैंने अभी बोला कि जैसे कि डिवाइन मैस्कुलिन नेगेटिविटी की एनर्जी से बाहर जब निकले हैं तो बहुत ग्रोथ के साथ निकले हैं, बहुत स्ट्रेंथ के साथ में निकले हैं। उनको अब फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या हो रहा है, कुछ क्या होगा, आई डोंट नो। बट उनको ये है कि मुझे मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मुझे मेरे पावर में आना है, और मेरी स्ट्रेंथ तब कंप्लीशन में जाएगी जब मैं अपने काउंटर पार्ट सोल से रीयूनियन में आऊँगा या आ जाऊँगी। ठीक है। वो सब कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि डिवाइन, सॉरी, मेल जो सोल है वो फेमिनिन में भी होता है, यानी कि
फीमेल सोल में भी होता है। तो यहाँ पर इस तरह के एनर्जी जो है चेंजिंग वाली एनर्जी है। तो थोड़ा सा आप अपने ऊपर जिस तरह से जैसी भी एनर्जी आपकी है उसी के अकॉर्डिंग आप सुनिएगा इन चैनल मैसेज को। थोड़ा सा जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो थोड़ा सा धार्मिक चीज़ों में निकले हैं। धार्मिक का मतलब ये नहीं है कि पूजा पाठ वगैरह, नो, लेकिन उनका जो एक तरह से जो टाइम जो स्पेंड हो रहा है वो एक तरह से मेडिटेशन वाला टाइम स्पेंड हो रहा है, क्योंकि वो टोटल एक तरह से सबसे डिटैच वाली एनर्जी में है, एकदम साइलेंट एनर्जी में है, जिसकी वजह से उनकी जो पावर है वो खुद को समझ पा रहे हैं, खुद के अंदर की स्ट्रेंथ को समझ पा रहे हैं, खुद के अंदर जो उनकी रोशनी है, जो जो उनके अंदर वो यूनिवर्स की जो रोशनी है, जो लाइट है, उसको वो पहचान पा रहे हैं। और साथ में डिवाइन मैस्कुलिन के साथ ऐसा भी हो रहा है कि जो भी वो सोच रहे हैं उनका इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग लेवल पर वर्क कर रहा है, जैसे कि अभी उन्होंने कुछ पल पहले सोचा और सेकंड पल में वो काम कंप्लीट हो गया। तो वो हैरान होते हैं, शुरुआत में उनको हैरानी हुई थी, बट धीरे धीरे इसकी रियलिटी तक वो पहुंच चुके हैं कि वो एक नॉर्मल सोल नहीं है, वो एक तरह से एक डिवाइन सोल है जिनका जो कोई ना कोई पर्पस है लाइफ में आने का। और उनको ये भी रियलाइज हो गया है कि उनकी जो काउंटर पार्ट सोल है वो आप है। यानी कि उन्होंने टेलीपैथिकली या उन्होंने अपने जिस जिस तरह से सोल मर्जिंग होती है ना, वो सोल मर्जिंग उन्होंने फील की है। उन्होंने अपने ड्रीम में, विजन में आपके साथ में कनेक्शन को फील किया है। आप दोनों का कनेक्शन एक तरह से यूनाइटेड हुआ है। उनके ड्रीम में समझ लो या उनके मेडिटेशन में समझ लो, कुछ भी ऐसा हुआ है, यानी कि कुछ ऐसी कंडीशन हुई है कि ना वो सोए हैं ना वो जागे हैं, और उन्होंने रियलिटी को देखा है। यानी कि अब वो चाहते हैं आपके साथ कंप्लीशन करना, अपनी लाइफ को कंप्लीट करना। वो समझ चुके हैं कि जब तक वो आपके साथ कंप्लीशन में नहीं आएंगे तब तक वो लाइफ के पर्पस को पूरा नहीं कर पाएंगे। उनको यही लगता है कि तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मुझे जो मेरी आधी पावर मिली है वो तुम्हारी वजह से ही मिली है। यानी कि तुमने ही उनको एक तरह से पुश किया, वो ट्रिगर किया, या वो एक तरह से उनको धकेला उस एनर्जी में कि जिससे कि वो उसमें जाकर के समझ पाए अपनी रियलिटी को। जैसे कि आपने अपने आप को डिवाइन फेमिनिन बहुत अच्छे से आपने साधना में उनको छोड़ा, यानी कि डिवाइन मैस्कुलिन को, और आपने भी प्रतीक्षा की है, वेट किया है उनका। हालांकि जो भी आप दोनों ने एफर्ट्स डाले हैं, यानी कि आपने अपनी फीलिंग्स को संभाल के यूनिवर्स पर फेथ रखा, अपना इनर वर्क कंप्लीट किया, और उसी का आपको वो रिवॉर्ड देखने को मिलने वाला है, यानी कि आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से, कि उनकी लाइफ में जो चेंजिंग हुए हैं, मेजर मेजर चेंजिंग हुए हैं, वो आपके ही प्रतीक्षा का फल है, आपकी बेटिंग का वो फ्रूट है जो आपको मिलने वाला है। और उन्हीं की वजह से, यानी कि आपने जो यूनिवर्स पे फेथ रखा है, और आपने इवन आपने बहुत एक तरह से तकलीफ में टाइम निकाला है उनकी वजह से, यानी कि उनको याद करके, मिस करके, लेकिन फिर भी आप जैसे डिवाइन फेमिनिन बार बार गिरी लेकिन बार बार खड़ी भी हुई है। वो बार बार उनको उनके जो इमोशन हैं बहुत हर्ट किए हैं उनके, या उनका जो डिवाइन मैस्कुलिन का जो ईगो है, या उन्होंने जो भी आपसे शब्द कहे हैं जिस वजह से आप दोनों का सेपरेशन हुआ, वो सब कुछ आप मिस करती हैं। मिस करने के बाद आप टूट जाती हैं, टूटने के बाद फिर से आप खड़े हुए हैं, फिर टूटे हैं, फिर खड़े हुए हैं, फिर टूटे हैं। और इस प्रोसेस में जब आपने ये एक तरह से अपने आप को उस अलाइनमेंट में लेके आए हैं, यानी कि यूनिवर्स के इस पावन एक तरह से पोर्टल में लेके आए हैं, इस पोर्टल यानी कि यूनिवर्स की एनर्जी में आपको, आपने जो गिर कर संभलना है, संभल के गिरना, गिर के संभलना, ये सब करते हुए आप एक तरह से अपनी इस एम तक पहुंचे हो, यानी कि उसके करीब पहुंचे हो। यानी कहाँ पहुंचे हो? यूनिवर्स के करीब पहुंचे हो, अपने काम में, अपने पर्पस में, अपने इनर वर्क में। हालांकि आपने सब कुछ फेस किया है, आपने अपने अंदर के वो अकेलेपन को भी फील करके उसको हिम्मत बना के आगे बढ़े हो, बट फिर भी आपको उसी चीज़ का रिवॉर्ड अब आपकी लाइफ में देखने को मिलने वाला है। बहुत लोगों की मैरिज होने वाली है, ये आप लिख के रख लो मेरी आज की बात। ये बहुत लोगों का परमानेंट रीयूनियन होने वाला है, और जो लोग सेपरेशन में हैं लॉन्ग टाइम से, उनका कोई ना कोई कॉल, मैसेज, कुछ भी इस मंथ में आ सकता है। कुछ भी हो, जहाँ भी वो किसी भी क्षेत्र में है, वो कुछ भी ऐसा है, और उनकी तरफ से तुम्हारे लिए कोई ना कोई मैसेज है जो तुम तक पहुँचेगा। तो डिवाइन फैमिली रेडी रहिएगा। और डिवाइन मैस्कुलिन की इतनी प्यारी एनर्जी देख के मैं बहुत खुश हो गई। डिवाइन मैस्कुलिन, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज़ इसी एनर्जी में आपको रहना है। आपको अपना स्ट्रेंथ, अपनी पावर को इसी तरह से बनाए रखना है, और जितना हो सके यूनिवर्स की भलाई में लगाना है इस पावर को।
साथ में जितना आप यूनिवर्स पे भलाई में लगाओगे उतना ही तुम अपनी लाइफ में पाओगे, यानी कि अपनी जो भी आपकी विशेष हैं वो कंप्लीट कर पाओगे, अपनी विश फुलफिलमेंट हो पाएंगी आपकी, जो भी आप चाहते हैं, कैरियर में चाहते हैं, लव लाइफ में चाहते हैं, फैमिली में चाहते हैं, इवन आप जहाँ भी कुछ एफर्ट्स डालोगे वो एफर्ट्स आपको ढेरों गुना बढ़कर सामने आने वाले हैं। तो या गाइज, ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस। आई होप आपको क्लियरिटी मिली हो और आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई हो, और जो भी हो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी गाइज, कल से मेरा लाइव मेडिटेशन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं इनर वर्क की, और कल जो मैं करने वाली हूँ वो न्यू मून स्टार्टिंग का यानी कि मेडिटेशन होगा स्टार्टिंग में। तो आप अगर चाहते हो मेरे साथ ज्वाइन होना तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, आप वहाँ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो भी डिटेल है मैं आपको वहाँ बता दूँगी। तो जो भी हो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और इसी के साथ मैं चलती हूँ। ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति।